सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हम लोग किस चीज़ क्या पढ़ रहे थे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का 5वां चैप्टर। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो उसमें हम लोग अब सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी के लिए तैयार हो गए थे। मतलब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ें, सेल वॉल पढ़ें, बाकी डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, वेरियस चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीज़। अब हमको शुरू क्या करना था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनेल्स में अब हम घुस चुके हैं। मैंने आपसे कहा था आप लोग से कि हम लोग अब सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स, उसका फंक्शन, ठीक है, उसके पार्ट हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले क्या होता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? देखो, ये इतना बड़ा दिखता नहीं है, सेल में इतना बड़ा होता नहीं है, जिसलिए अच्छे से विजुलाइज हो इसलिए मैं बनाया उतना बड़ा। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम 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 राइबोसोम, बाद में बताऊंगा क्या फंक्शन है इसका। ठीक है, ये राइबोसोम बने होते हैं इस पे राइबोसोम। ठीक, देखो ये क्या है? एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर है, मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, ये क्या? लार्ज नेटवर्क ट्यूब, ये देखो ट्यूब है ना, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर अच्छे से दिया गया है, बन नहीं पा रहा है इस पर। ठीक है, क्या? ये लार्ज नेटवर्क ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक, और ये क्या है? इस पे राइबोसोम्स है। ये क्या है? ये पूरा मिला के स्ट्रक्चर हमारा बनता है क्या? ईआर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। और इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये देखो, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो है, ये ट्यूब्यूल्स निकले होते हैं ऐसे। ठीक, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एक स्ट्रक्चर इसका पहला। और वेसिकल्स मतलब ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके है, जो फैल जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ऐसे करके हो जाए, बस और कुछ नहीं, यही है वेसिकल्स। ऑब्लॉन्ग बैग। और सिस्टर्नी, ये जो इस तरह करके स्ट्रक्चर है ना, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक, ये पूरा। और ये अटैच क्या होता है? ये एक न्यूक्लियस से, एक इसका पार्ट अटैच होता है न्यूक्लियस से, और एक किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर मोस्ट लेयर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में अटैच होते हैं। तो इन्हीं दोनों में ये कांटेक्ट होता है, जिससे किसी भी सब्सटेंस का न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार बाहर कर सकता है सेल में। ठीक है, मूवमेंट जिससे आसानी से हो। ये पूरा मेथड हो रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये सेल ऑर्गेनेल तो है ही हमारा सेल का। और हमारा जो अगला जो पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ और रफ। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्मूथ और रफ। अब स्मूथ और रफ क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। कैसे स्मूथ, कैसे? 2 टाइप के मान के चलो, 2 टाइप ऑफ ईआर। पहला स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ लिख देता हूँ, ईआर होना समझी जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ये अपना सिस्टर्नी है ना, इस पे स्मूथ है, मतलब इस पे राइबोसोम अटैच नहीं है। जैसे ये ट्यूब्यूल्स पे देखो, यहाँ अटैच नहीं है, सब एसईआर का पार्ट है, हो गया समझो, एसईआर हो गया। ठीक, एसईआर। अब मान लो जिस पे भी राइबोसोम अटैच है, वो किसका पार्ट हो गया? रफ एंडोप्लाज्म। अब खुरदुरा हो गया ना। अब देखो नॉर्मल एग्जांपल क्या, क्रिस्टर्नी मतलब राइबोसोम हो गया, तो उखड़ा उखड़ा दिखेगा कि नहीं? बस यही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम प्लेन, कुछ नहीं, एकदम प्लेन। ठीक, इसमें मतलब राइबोसोम absent होते हैं, absent on the surface
और इसमें क्या होता है, राइबोसोम जो है राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। ठीक, और देखो क्या, राइबोसोम अब्सेंट ऑन दी सरफेस, तो ये फॉर्मेशन किसका करता है, फॉर्मेशन मतलब बनाता है क्या, फॉर्मेशन इसका लिपिड का, लिपिड एंड फैट। ये स्मूथ काहे हुआ भाई, इसके सरफेस पे राइबोसोम है ही नहीं, खुद कुछ है ही नहीं, तो स्मूथ हुआ। अब भाई इसके पास सरफेस पे राइबोसोम है, तो ये क्या हुआ, थोड़ा रफ हुआ ना। और रफ इंडोप्लाज्मिक सिग्रीशन या फॉर्मेशन किसका करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये पूरा दोनों बेसिक इतना डिफरेंस होता है क्लास 9 के हिसाब से। ठीक, अब देखो स्मूथ क्या हुआ, राइबोसोम उसके सरफेस पे प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए वो अपीयर क्या हो रहा है, स्मूथ है। ठीक, और फॉर्मेशन किस चीज़ की कर रहा है, लिपिड की कर रहा है और फैट की कर रहा है। और रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेडिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम किसकी कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अब इतना हो गया, ये बेसिक इतना क्लियर। एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसकी लेयर हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर है, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, और लार्ज ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब जाल फैला हुआ है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट किया गया है। इतना बेसिक समझो। ठीक, और इसके 3 कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्यूब्यूल्स होता है, वेसिकल्स होता है, सिस्टर्नी होती है। ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। ठीक, अब देखो 2 टाइप्स के, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। राइबोसोम्स अब्सेंट होता है जहाँ, वो स्मूथ हुआ, और फॉर्मेशन किस चीज़ की कर रहा है, लिपिड की कर रहा है। फॉर्मेशन किस कर रहा है, लिपिड और फैट की। और ये राइबोसोम जिस पे प्रेजेंट होगा वो किसी सिंथेसिस करेगा, वो प्रोटीन की करेगा। इतना कंप्लीट किया हम लोग। अब हम लोग पूरा फंक्शन इसका पढ़ लेंगे, फंक्शन ऑफ ईआर। बेसिक फंक्शंस क्या क्या है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के जो फंक्शन है अपन स्टडी कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। देखो मेन फंक्शन क्या है इसका, जो इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का, इसका तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, क्या प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक, और SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या सिंथेसाइज का, फैट और लिपिड ये हम पढ़ चुके हैं अभी को। ठीक है, और जो ER जो शो करता है ना, बायोजेनेसिस, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन में, मतलब बनाने में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, बायोजेनेसिस शो करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बायोजेनेसिस मतलब बायो मतलब लिविंग होता है, जेनेसिस मतलब बनाने में, मतलब लेयर बनाने से, सेल मेम्ब्रेन की लेयर बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व करता है एक चैनल, मतलब एक रास्ता बनाता है जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, यहाँ से कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र आसानी से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाए। ये एक चैनल बनाता है, चैनल। ठीक है, गाँव में देखते हैं पानी जाने के लिए चैनल बनाया जाता है, ऐसे करके वो पानी यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, रास्ता एक रास्ता बनाता है, बेसिकली इतना होता है। और यहाँ के इसमें जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन और लिपिड, वो हार्मोन और एंजाइम की तरह ट्रीट करने लगते हैं कोई किसी काम को। ठीक है, और ER आल्सो फ्रेमवर्क एक रूपरेखा देती है, रूपरेखा मान के चलो, ये रूपरेखा दे रही है, एक रूपरेखा इसकी अलग ही है। ठीक है, इसका काम। और SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मान लो इसमें कोई भी खतरनाक जहरीला सब्सटेंस आ जाए अंदर, तो उसको डिटॉक्सिफाई मतलब उसको नॉर्मल कर देगा एक तरह से, SER। ये पूरे फंक्शन है किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये फंक्शन है, ये तो हमको पता ही है, एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है हमारा, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है कौन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है। ठीक, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है फैट और लिपिड कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है ही नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसाइज कर नहीं सकता। और ER शो कर रहा है एक बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इजीली से कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जा सके। और ये प्रोटीन और लिपिड जो है ना, ये हार्मोन्स और एंजाइम की तरह ट्रीट होते हैं इसमें। ठीक है, और ER एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक रूपरेखा दे रहा है इसको, सेल को। ठीक है, और ये SER डिटॉक्सिफाई कर रहा है पॉइजन और ड्रग्स। जिस किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछे। ठीक है,
हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।